सुप्रभात राजस्थान में मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में आत्मघाती हमले का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि सुंदरबनी, नौशेरा और राजौरी में हमले की आशंका जताई जा रही है। आतंकियों के निशाने पर बताया जा रहा है कि सुरक्षा बल के कई शिविर हैं। अगले 30 घंटे में जम्मू कश्मीर में कई हमले होने की आशंका फिलहाल जताई गई है। सेना और पुलिस की तरफ से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो लगातार हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में तमाम उन जगहों पर आतंकियों के निशाने पर सुरक्षा बल के शिविर बताए जा रहे हैं। 30 घंटे बड़ा ही क्रूशियल बताया जा रहा है जम्मू कश्मीर के लिए और इसीलिए अलर्ट भी जारी कर दिए गए हैं सेना और पुलिस की तरफ से। हमने पहले भी देखा कि राजौरी के पास ओसियान में जहां श्रद्धालु से भरी ट्रक एक आतंकियों के द्वारा हमला की गई, जिसमें 10 श्रद्धालु मारे गए, 30 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। अभी उसी के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तब तक एक और बड़ा अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि सेना और पुलिस की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और अगले 30 घंटे में जो है जम्मू कश्मीर में कई हमले हो सकते हैं, ऐसी सूचना मिल रही है। तो आत्मघाती हमले का अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर में सुंदरबनी, नौशेरा और राजौरी में हमले की आशंका जताई जा रही है। ये जो जगह है वो हम आपको बता रहे हैं जहां पर जो है आतंकी हमले की खबर सामने आ सकती है। आतंकियों के निशाने पर सुरक्षा बल के जो शिविर है और 30 घंटे में जो है कई हमले हो सकते हैं, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। और बड़ी खबर इटली के अपूलिया से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली पहुंच चुके हैं। तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी की यह पहली विदेश यात्रा है। आपको बता दें कि इटली में इस बार के G7 सम्मेलन का मुद्दा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर। तो प्रधानमंत्री मोदी अपनी इस यात्रा के दौरान इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। तो G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल इटली पहुंच चुके हैं और इसके अलावा दूसरे देशों के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता बताई जा रही है। इस बीच में ये भी खबर निकल कर आई थी कि जेलेंस्की से भी वार्ता कर सकते हैं, फिलहाल संभावना जताई गई थी। लेकिन इस बीच में पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल के बाद ये पहला विदेश का दौरा बताया जा रहा है, जो कि इटली में जहां G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, वहां अपनी मेजबानी करने के लिए भारत पहुंच चुका है। और अब खबर जयपुर से है, जहां जयपुर योग महोत्सव 2024 का आयोजन जो है चित्रकूट स्टेडियम में योग विशेषज्ञ करवा रहे। बताते चले कि योगासन स्वास्थ्य जयपुर स्वच्छ जयपुर के स्लोगन से ये आयोजित हो रहा है। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग योगा के लिए, क्योंकि इन पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में कहें, और तस्वीरों में भी आपको नजर आ रहे उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ नजर आ रहे। योग महोत्सव के मुख्य अतिथि के तौर पर इनको बुलाया गया है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो देखिए तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं जो कि योग करते हुए, यहाँ पर अभ्यास करते हुए। जयपुर से ये सीधे लाइव तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर फिलहाल दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं इसमें बहुत सारे लोग, उद्योग मंत्री जो है राज्यवर्धन सिंह राठौड़, महापौर सौम्या गुर्जर भी पहुंची हैं। तो जयपुर योग महोत्सव 2024 का ये आयोजन, 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर देखिए, आप देख पा रहे हैं जहां पर ये मंच और यहाँ पर लोग योग करते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राकेश, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग पहुंचे हुए हैं, योग करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग भी वहां पर मौजूद है, जरा बातचीत करिए और एक बार तस्वीरें भी दिखाइए। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम चित्रकूट स्टेडियम में, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जयपुर को स्वस्थ और स्वच्छ रखने के लिए जिस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो कि यूथ मिनिस्टर भी हैं, वो यहाँ प्रोत्साहन के लिए पहुंचे। जो खेलेगा वो खिलेगा, ये स्लोगन यहाँ पर खुद मंत्री युवा जो मामलों के मंत्री हैं वो दे रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से सर इस पूरे जो योग महोत्सव इसको लेकर आए। अच्छे से स्ट्रेच करें। देखिए, शरीर को स्वस्थ रखना ये हमारे लिए सबसे पहला कमिटमेंट होना चाहिए। मांसपेशियों के खिंचाव अगर हम अपने खुद के लिए ही कमिटेड नहीं होंगे तो किसी दूसरे के लिए या समाज के लिए, देश के लिए कैसे कमिटेड? छोड़ते हुए दोनों हाथों को साइड से घुमाते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को और प्रोडक्टिव होने के लिए
इनहेल, स्वच्छ भारत के लिए, स्वस्थ भारत के लिए एक आह्वान करा है। और योग तो हमारा एक बहुत पुरानी परंपरा रही है, एक एक्सरसाइज का हर तरह से माध्यम रहा है। सो शरीर बहुत अच्छे से को, हमारे मन पूरे अपने लंग्स को को और हमारी स्ट्रेच आत्मा करेंगे, को एक करने का एक माध्यम है योग। स्ट्रेच करेंगे, जो बहुत बढ़िया। सभी को करना ये चाहिए आसन हमें और स्थिरता दे रहा शरीर है, को स्वस्थ रखने हमारे से माइंड को और हम फोकस परिवार बना के रहा लिए, है। हम इस बात को अपने हम खुद के लिए अनुभव करेंगे ज्यादा काम कर और सकते दोनों हाथ पीछे तो से ये घुमा जो के पूरे पीछे करेंगे। देश के अंदर हाँ। अब एक यहीं से आप सभी एक वृक्षासन की स्थिति में आ जाएंगे और रैली की इस तरह बात का शुरू ध्यान होगी। हर रखेंगे जो तरफ आप कार्रवाई देखिएगा होली कि करेंगे योग हो और रहा कोशिश जरूर है करेंगे। और 21 जून को कोशिश हमेशा कामयाब वर्ल्ड होती है। योग डे तो मनाया कोशिश जाता जरूर है। करेंगे। दुनिया के अंदर तो योग अपने को आज सीधे माना पैर जा को रहा है। उठाकर ये प्रधानमंत्री अपने मोदी का उल्टे पैर की थाई पे रखेंगे। काबिलियत है कि इस उन्होंने तरह पूरे से देश, पूरी दुनिया के This अंदर is योग all को about स्थापित करा balancing। और ये हमारे आज हमें लिए पता एक चल जाएगा कि कमिटमेंट mentally रहना आप चाहिए कितने कि हम बैलेंस सब तो थोड़ा पूरा भी बहुत समय अच्छे मिले से उसके अंदर कुछ न कुछ दोनों एक्सरसाइज हाथ ऊपर उठाएंगे। करें। हमारे को शरीर को भी स्वस्थ आप नीचे रखना आ सकते हैं, I चाहिए और can हमें मन को understand भी this। स्वच्छ रखना चाहिए। गद्दार मन स्वच्छ रहता है सही कौन सा सोच प्रॉब्लम से, कर रहा होगा और पॉजिटिव आप बैलेंस सकारात्मक सोच So, से मैम और शरीर जैसी स्वस्थ परिवार रहता में बहुत है। अच्छे से अच्छा रहे, you भोजन are करने enjoying, I से, really सही love समय to see रेस्ट that। करने से सभी और सही बहुत व्यायाम रिस्पेक्ट करें करने अपने से। आप को। आप युवा एवं खेल मामलात विभाग के मंत्री भी हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से आप फिटनेस करते हैं, जो हमारे प्रदेश में यूथ को आगे खेलों में बढ़ने के लिए किस तरीके से योग और इस सब पर फोकस करना है। हर एक आसन को दोनों तरफ से किया स्कूल्स के जाता है अंदर ताकि आपके स्पोर्ट्स का दोनों पीरियड ब्रेन होना आपके ही एक्टिवेट हो चाहिए जाए। हर रोज। तो फिर से और लेफ्ट जब साइड घर से में बच्चे lift आते up your हैं other तो leg माता up पिता को and देख के set। सीखते हैं। तो माता पिता को सेट भी करेंगे इस तरह से। अपना कुछ Focus समय your निकालना eyes चाहिए जब वो at बच्चों के any साथ point। खेलें, बातचीत Fix your करें। eyes। एक जो Lift कम्युनिकेशन up है your बच्चों के hands साथ up वो आजकल and खत्म सा stretch। होता जा रहा है, वो बहुत ही गलत चीज है। आप इसको रोक के जो रखिए। आपके सुनने वाले मैं उन्हें कहना ये चाहता हूँ रोकना कि ही क्या आपको या आपका हमें अभ्यास एक कहलाएगा। अजीब बात नहीं और दोनों हाथों को लगती पीछे से कि घुमा के माता कम पिता नीचे लेके आज आएंगे। बच्चों Very के nice। ऐसे अपने दोस्त आप के लिए नहीं एक बार ताली हैं बजा जिन्हें वो लीजिए। सब कुछ आप बता सभी दें, बहुत तो हमें अच्छा ऐसा कर रहे हैं। बनाना है। और उसके लिए हमें जो अपने इसका बच्चों को आसन जो करने जा रहे जजमेंट हम त्रिकोण करते हैं वो आसन। इसके लिए जजमेंट दोनों करना पैरों बंद की करना है। चौड़ाई हमें आप बढ़ा स्वीकार लीजिए इस करना तरह है कि वो जैसे हैं हमें स्वीकार अपने करना सीधे है। पैर तो का फिर वो पंजा मित्र आप बनेंगे बाहर और की फिर वो तरफ आपको निकालेंगे। पूरी बातें बताएंगे। फिर आप फिर भी उनको थोड़ा बहुत आप दोनों गाइड कर हाथों को सकते आप ऊपर हैं। उठाएंगे और तो दूसरा एक कमिटमेंट है कि हम कंधे की सबको सीध में स्वस्थ ऊपर रहना उठाएंगे है हाथों को। और कमिटमेंट के लिए आपको समय सोनिया निकालना मैम, ही कंधे की सीध में ऊपर है। उठाएंगे। अगर आप खुद ही के लिए समय नहीं निकाल सकते तो आप दूसरों के लिए कैसे समय और निकाल श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल देखिए, जिस तरीके मंत्री हैं उन्होंने साफ कहा है कि उनका मकसद जो स्कूली बच्चे हैं हर घर तक जो है स्वस्थ बिल्कुल के साथ राकेश, साथ बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी देने के लिए। बता दें कि 10 जून से ही जयपुर जो योग महोत्सव है वो मनाया जाता है। खबरों में आगे बढ़ते बताते चलें कि 45 भारतीयों के शव आज भारत आ जाएंगे। कुवैत से भारत लाए जा रहे हैं ये सभी भारतीयों के शव। कल ही विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन वहां पहुंच चुके थे। तो देखिए, वायुसेना का विशेष विमान जो है वो शव ला रहा है। विमान से 45 भारतीयों के शव लाए जा रहे हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन भी विमान में सवार और थोड़ी ही देर में कहा जा रहा है कि कोची जो है पहुंचेगा IAF का विमान। तो कुवैत अग्निकांड में 45 भारतीयों की मौत हुई है, ये जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि कुवैत में घायलों से जो है विदेश राज्य मंत्री जो है उन्होंने मुलाकात भी की है। तो भी हम आपको ये टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 45 भारतीयों के जो शव है वो आज भारत आएंगे। बता दें कि कुवैत अग्निकांड ने सबको देश भर में हिला के रख दिया, जहां पर बताया जा रहा है कि 6 मंजिला वो रिहायशी इलाके में सुबह 4:15 बजे जब सब नींद के आगोश में थे तभी बेसमेंट में किचन में रखे सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट इतनी तेज था कि वहां पर उस बिल्डिंग में 160 प्रवासी कर्मी थे जिनको निकलने का मौका नहीं हुआ। यहां तक कि बचाव जो वर्कर्स थे उन्होंने ये बताया कि तंग रास्ते होने की वजह से भी लोग नहीं निकल पाए, जिसमें 50 लोगों की मृत्यु की खबर आई थी। 45 लोगों की पुष्टि हुई जिसमें भारतीय हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर बैठक भी ली। 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने की बात भी कही गई थी। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन वहां पर पहुंचे। अब विशेष विमान के जरिए उन सभी के शव को भारत लाया जा रहा है। फिलहाल कुवैत के अग्निकांड से इस बड़ी खबर, 45 भारतीयों को आज अपने देश लाया जा रहा है। और बड़ी जानकारी आपको दे दें, 3 जुलाई से भजनलाल सरकार का बजट सत्र शुरू होगा। 10 जुलाई को भजनलाल सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। बताते ये भी चलें कि राजस्थान के 16वीं विधानसभा का दूसरा सत्र होगा। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही शुरू होगी और
इसके लिए सर्वदलीय बैठक भी आयोजित की जाएगी। तो 3 जुलाई को सदन में शोकाभ्यक्ति होगी और आपको बता दें कि 10 जुलाई को बतौर वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट पेश करेंगी और इसके बाद अगले 3 दिन बजट पर बहस होगी और राज्य सरकार की ओर से सदन में जवाब पेश किया जाएगा और इसके बाद 8 बैठकों में कई विभागों से संबंधित मांगों पर सदन में चर्चा के बाद पारित होगी। तो विधानसभा के बजट सत्र में इस बार कांग्रेस हमलावर रहेगी। बजट सत्र के दौरान गहलोत सरकार की योजनाओं को आगे जारी रखने या फिर बंद करने के मुद्दे पर भी तनातनी होगी, क्योंकि इस पर सब कमेटी भी बना दी गई है मुख्यमंत्री भजन लाल सरकार के द्वारा कि जितने भी जिले बनाए गए थे, जितने भी संभाग बनाए गए थे, उसका भी निरीक्षण किया जाएगा। भजन लाल सरकार इस पर सदन के भीतर अपना रुख साफ करेगी कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। बिजली पानी सहित कई मुद्दों पर कांग्रेस घेरने की कोशिश करेगी। बजट की तैयारी तेज हो गई है। 16वीं 3 जुलाई से यह बजट सत्र शुरू होगा। नई भर्तियों की घोषणा होने के आसार बताए जा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री बनते ही भजन लाल सरकार ने कई सारी घोषणाएं की थी। अंतरिम बजट में कई सारी घोषणाएं की गई थी, लेकिन चुनाव आयोग लग गया था, आचार संहिता लग गया था, तो धरातल पर उतारा नहीं गया था। भरसक संभावना ये जताया जा रहा है कि इस बजट में उसको लागू करने की बात कही जाए। और बात अब दबंगों की, दबंगई की कर लेते हैं, जहां आबू रोड में फिल्मी अंदाज में दबंगई का मामला सामने आया है। दरअसल अन्नपूर्णा रसोई में दिन दहाड़े गले से पैसे निकाल करके लोगों को धमकाने का मामला सामने आया है और खुलेआम तलवार लहराते दबंगों की ये जो करतूत है वो सीसीटीवी में कैद हो गई है। हालांकि इस दौरान लोगों ने सूझबूझ का परिचय दिया और आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन इस घटना से इलाके में खौफ जरूर मच गया है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। आबू रोड की ये तस्वीरें हैं जहां तलवार लेकर अन्नपूर्णा रसोई पहुंचा था ये दबंग। सूझबूझ का परिचय जरूर दिया गया, लेकिन जिस तरह दबंगई दिखाते हुए ये शख्स नजर आ रहे हैं, इनके अंदर ये जाहिर है कि पुलिस का, प्रशासन का कोई भी खौफ नहीं है। चलती फिरती रोड पर जिस तरह तलवारबाजी या तलवार लहराते हुए ये दोनों शख्स नौजवान दिख रहे हैं और नजर आ रहे हैं। फिलहाल अन्नपूर्णा रसोई पहुंचे थे ये दबंग और कार्रवाई अब की गई है। ये आबू रोड से सीधे तस्वीरें। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर भी अब गुंडागर्दी का साया मंडराने लगा है। आज आबू रोड में संचालित अन्नपूर्णा रसोई के अंदर गुंडागर्दी का एक मामला सामने आया। यहाँ कुछ बदमाशों द्वारा धारदार हथियार से, तलवार से संचालकों पर हमला किया गया और ये घटना को बहुत ही गंभीरता से लिया जाए। और मुख्यमंत्री के निर्देशों की अनुपालना में जयपुर जिला प्रशासन पाक विस्थापितों को नियम एवं पात्रता अनुसार भारतीय नागरिकता प्रदान कर रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की इसी संवेदनशीलता के चलते बरसों से भारतीय नागरिकता के लिए प्रयास कर रहे 6 पाक विस्थापितों के लिए गुरुवार का दिन खुशियों भरा रहा। कलेक्ट्रेट में 6 पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे गए। जयपुर जिला प्रशासन द्वारा अब तक कुल 325 पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जा चुकी है और अरसे बाद नागरिकता प्रमाण पत्र मिलने पर शंकर लाल ने मुख्यमंत्री का आभार भी जताया है। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। पाक विस्थापितों का बरसों का जो इंतजार है वो खत्म हुआ है और साथ ही ये कहा कि आज कई सालों का लंबा इंतजार खत्म हुआ है। तो 6 और विस्थापितों को ये नागरिकता, तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। जयपुर से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए अब तक 325 पाक विस्थापितों को नागरिकता मिल चुकी है। और राज्य मंत्री ओटाराम दिवासी की फोटो लगाकर फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी ग्रुप बनाकर 80,000 लोगों को ग्रुप से जोड़ने और उसमें अपमानजनक सामग्री अपलोड कर छवि खराब करने का मामला सामने आया है। हालांकि राज्य मंत्री ओटाराम दिवासी के निजी सहायक ने इस मामले में सिरोही साइबर थाने में रिपोर्ट दी है, लेकिन इस मामले में अभी जांच जारी है। इस मामले में राज्य मंत्री ओटाराम दिवासी का ये कहना है कि उन्हें ये बात कुछ लोगों ने ध्यान में लाई, जिसके चलते साइबर पुलिस थाना सिरोही में रिपोर्ट दर्ज करने के लिए दी गई है। और बड़ी जानकारी आपको दे दें, नीट यूजी 2024 परीक्षा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर याचिका दाखिल की हुई है। एनटीए वो एजेंसी जो नीट की परीक्षा कराती है,
सुप्रीम कोर्ट में एनटीए की तरफ से ट्रांसफर याचिका दाखिल की गई है। आज उस पर सुनवाई होगी। लगातार सुप्रीम कोर्ट में नीट को लेकर सुनवाई हुई। कल सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया था कि काउंसलिंग नहीं रुकेगी, लेकिन जिनको ग्रेस मार्क्स मिले थे, जिसमें कि 6773 बच्चे थे, 53 बच्चे थे, जिनका एग्जाम फिर से होगा, दोबारा किया जाएगा और तारीख 23 जून तय की गई थी। अब एनटीए ने अलग अलग उच्च न्यायालयों में नीट यूजी परीक्षा के खिलाफ लंबित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की है। आपको बता दें कि एनटीए ने याचिका में यह कहा कि देश के 7 हाई कोर्ट में नीट यूजी परीक्षा के खिलाफ याचिकाएं दाखिल की है और ऐसे में अगर अलग अलग सुनवाई होती है तो आदेशों की वजह से छात्रों के बीच जो है वो भ्रम बढ़ेगा। इसलिए हाई कोर्ट में लंबित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। और ये बड़ी खबर भी नीट से जुड़ी हुई ही है, क्योंकि नीट मामले में बिहार पुलिस का एनटीए पर आरोप है। पेपर लीक मामले में जांच में सहयोग न करने का आरोप लगाया गया है। तो देखिए, बिहार पुलिस की ईओयू जो है वो मामले की जांच कर रही है। पटना के शास्त्री नगर में दर्ज हुई पेपर लीक की एफआईआर और ईओयू का एनटीए पर पूरी जानकारी नहीं देने का आरोप है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। आपको बता दें कि नीट मामले में बिहार पुलिस का ये आरोप है और जो है ये अपडेट निकल करके सामने आ रही है कि ईओयू का एनटीए पर पूरी जानकारी नहीं देने का आरोप है। बता दें कि बिहार पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि पेपर लीक मामले में एनटीए सहयोग नहीं कर रहा है। ये आरोप और ये बड़ा आरोप लगाया गया है, क्योंकि जब तमाम याचिकाएं, जब बवाल मचा नीट परीक्षार्थियों के द्वारा, तब भी एनटीए ने कोई रुख साफ नहीं किया था। जब पहली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई, तब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए एनटीए को बोला और अब बिहार पुलिस की ईओ भी कह रहे हैं कि एनटीए इस नीट की जो पेपर लीक मसला है उसमें अब सहयोग नहीं कर रहा है। नीट पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। नीट पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। पेपर लीक पर परीक्षा का पंगा बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया। नीट यूजी 2024 की परीक्षा में जिन 1563 छात्रों को कम समय के एवज में ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उनके लिए दोबारा एग्जाम देने का ऑप्शन दे दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए एनटीए ने इस बाबत नोटिस भी जारी कर दिया है। नोटिस के मुताबिक 5 मई 2024 को जिन छात्रों को लेट से ओएमआर शीट मिली थी और जिसके एवज में उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए, उन 1563 छात्रों को 23 जून 2024 को परीक्षा देने का मौका दिया गया है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सवाल अभी भी हैं। आरोप परीक्षा की प्रक्रिया में गड़बड़ी करने, पेपर लीक करने और तो और नतीजों से छेड़छाड़ करने तक का है। एनटीए सरकार के इस पर अपने दावे हैं, लेकिन ये सवाल अब भी बरकरार हैं और ऐसे ही एक मामले की जांच बिहार में चल रही है। दरअसल बिहार में इकोनॉमिक्स ऑफिस यूनिट यानी कि ईओयू एक मामले की जांच कर रही है। बिहार में व्हाट्सएप पर नीट का पेपर वायरल होने का आरोप है। आरोप ये भी है कि परीक्षा शुरू होने से पहले छात्रों को उत्तर मुहैया करवाया गया था। पटना के शास्त्री नगर थाने में पेपर लीक होने की एफआईआर दर्ज कर दी गई थी। 17 मई को कथित पेपर लीक का ये मामला ईओयू के पास पहुंचा। दावा है कि शुरुआती जांच में पाया गया है कि बिहार में ये पेपर लीक नहीं हुआ, बल्कि हरियाणा और राजस्थान के पास किसी जगह से लीक होने के बाद बिहार के सेंटर्स के पास व्हाट्सएप के जरिए पहुंचा था। और दावा ये भी है कि कुछ चुनिंदा लोगों तक नीट के पेपर को व्हाट्सएप के जरिए पहुंचाया गया, जो बाद में वायरल हो गया। पटना के ईओयू का दावा है कि
कि उन्होंने इस बारे में एनटीए को नोटिस जारी किए। 3 बार नोटिस जारी करके एनटीए से अहम तथ्यों पर जानकारी मांगी। दावा है कि एनटीए ने बुधवार की रात ईओयू को ईमेल पर नोटिस का जवाब दिया। पटना ईओयू के मुताबिक एनटीए ने जो जानकारी भेजी है वो आधी अधूरी है। दावा किया गया है कि सिर्फ कुछ छात्रों की ही जानकारी एनटीए ने भेजी है। ईओयू के मुताबिक एनटीए ने कई मूलभूत सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। दावा है कि एनटीए ने ऐसे सवालों को नजरअंदाज कर दिया जिससे जांच में मदद मिल सके। दावा है कि वो जवाब नहीं दिए गए जिससे पेपर लीक के मूल स्रोत तक पहुंचा जा सके। दरअसल ईओयू ने एनटीए से पूछा था कि प्रश्न पत्र किस प्रेस में छपे थे, एक प्रेस या ज्यादा प्रेस में छपे थे, किस कंपनी या एजेंसी को प्रेस से अलग अलग राज्यों में पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। पूरी प्रक्रिया के बारे में एनटीए के किस स्तर के कितने पदाधिकारियों को जानकारी थी। विशेष रूप से बिहार में प्रश्न पत्र को लाने और इसके अलग अलग जगहों पर मौजूद परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने की जवाबदेही किसे सौंपी गई, ये सारे सवाल पूछे गए थे। हालांकि नीट मामले में सियासी किरदार भी कूद पड़े हैं। कांग्रेस जांच पर सवाल खड़े कर रही है और सरकार गड़बड़ी पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कर रही है। जिस एनटीए के नेतृत्व में ये पूरे का पूरा स्कैम हुआ, पेपर लीक हुआ, आप उसी को बोल रहे हो कि आप इंक्वायरी करें, तो ये किस प्रकार का ठोस कदम हुआ? सारे विषय पारदर्शिता, वो जिस तरीके का पारदर्शिता होनी चाहिए उस विषय को सामने लाएंगे। आप चिंता मत करिए, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं बच्चों के गार्जियंस को यानी अभिभावकों को ये आश्वस्त करता हूँ कि नाइंसाफी किसी के साथ नहीं। वहीं गुरुवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एनटीए के अधिकारियों से मिलने पहुंचे और उसके बाद उन्होंने साफ किया कि विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है और उन्होंने दावा किया कि पेपर लीक के कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं। पेपर लीक की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है। एक एलिगेशन पेपर लीक हुआ है, कहाँ है प्रमाण हुआ है? एक दो चीजों की न्यूज आइटम पे अगर प्रमाण आधारित होता है तब कोर्ट उसको विचार करेगी, सरकार अपना पक्ष रखेगी, वो कोर्ट में 8 जुलाई को चर्चा भी होगी। मसला 23 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य का है। ग्रेस मार्क्स रद्द होने से अगर कुछ छात्रों में खुशी है कि इससे कम कट ऑफ नीचे आएगा, तो वहीं उन छात्रों में नाराजगी है जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे और अब उन्हें फिर से परीक्षा देने के लिए कहा जा रहा है। और इन तमाम खबरों के साथ सुप्रभात राजस्थान में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और आगे आपको दिखाएंगे 30 मिनट में 50 जिले। चलिए, नमस्कार।